कोठरी में बंद दुष्ट शूरवीर अपने हाथ पर घंटी देखकर भाग गया। जब वह सड़क पर आया तो उसका आत्मा टैंक पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा था। इसी समय एक पुलिस अधिकारी दौड़ा दौड़ा आया और उसे मार डाला, लेकिन दुष्ट शूरवीर ने अपनी ठुड्डी फिर से ऊपर कर ली, जिससे उस व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई बल्कि उसका टैंक उड़ गया। हालांकि जब वह कार से उतरा और एक मेहराबदार इमारत के पास पहुंचा तो उसने पाया कि उसके चारों ओर खड़ी पुलिस की गाड़ियों ने उसे घेर लिया था, इसलिए वह मुड़ा और ऊपर से पानी में फिसल गया। फिर वह भूस्खलन की तरह पानी की सतह पर गिर गया। लेकिन इसी समय शैतान ने भी दुष्ट शूरवीर के ठिकाने पर ध्यान दिया। इसलिए जब दुष्ट शूरवीर छत पर चढ़ा ही था कि पवन दानव प्रकट हुआ। हालांकि इस अदृश्य पवन दानव के सामने दुष्ट शूरवीर के पास फिर से करने के लिए कुछ नहीं था। उसने पवन दानव को खत्म करने के लिए हवा में तेज लहरों का इस्तेमाल किया। दूसरी ओर शैतान वास्तव में कियानगिंग की प्रेमिका को ले जाना चाहता था, लेकिन जब कियानगिंग समय पर दौड़ी और शैतान को दीवार पर लगा दिया तो दुष्ट शूरवीर ने पाया इस क्षण बाहर आया कि उसकी न्यायपूर्ण निगाहों का इस निर्जीव शैतान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर शैतान ने दुष्ट शूरवीर को पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया और कियानगिंग से कहा, अगर तुम अपनी प्रेमिका को बचाना चाहते हो तो तुम्हें आत्मा बेचने का ठेका फुकू शहर ले जाकर उसे ढूंढना हो। हालांकि जब कियानगिंग शैतान के साथ कब्र पर आया और द्वारपाल से आत्मा बेचने के ठेके का पता लगाना चाहता था तो उसने देखा कि द्वारपाल लोहे के पुल से ठेका ले गया है। और जब उसने कियानग्निंग को ठेका दिया तो उसने भी आगे बढ़कर मार्गदर्शन करने की पहल की और कियानग्निंग को 500 किलोमीटर दूर फुकू शहर भेज दिया। फिर उसने सीटी बजाई और अपने सहायक को बुलाया। पता चला कि यह द्वारपाल पिछली पीढ़ी का दुष्ट शूरवीर था।